मैं समय हूं, वह जो कभी रुकता नहीं, वह जो सब देखता है और कभी किसी से कुछ नहीं कहता सिवाय आज के। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने आया हूं उस क्षण के बारे में जब कलयुग समाप्त होगा। तुम सोचते हो यह युग अभी बहुत लंबा चलेगा। तुम सही सोचते हो, पर यह भी सच है कि इसका अंत भी तय है। जिस दिन सत्य का अंतिम दीपक बुझ जाएगा, जिस दिन धर्म की अंतिम श्वास बचेगी, उस दिन से अंत की शुरुआत होगी। जब मैं सतयुग था तब मनुष्य देवताओं के समान थे। आया तो राक्षसों से संघर्ष आरंभ हुआ। द्वापर में नीति और अनीति की लड़ाइयां हुई। पर कलयुग, यह वो समय है जब अधर्म को धर्म कहकर पूजा जाएगा। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था। मैं देख रहा था धर्मराज युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर थे, पर उनका मन अस्थिर। उन्होंने मुझे महसूस किया और पूछा, हे समय, बताओ आने वाला युग कैसा होगा। मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मेरा उत्तर उन्हें श्री कृष्ण के पास ले गया। और फिर जब पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग का रहस्य जानने की प्रार्थना की तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें अनंत युगों की गहराई छिपी थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जब तुम्हें सत्य चाहिए तो उसे अनुभव करना होगा। जाओ, इस सृष्टि के उन हिस्सों में जहां कलयुग की परछाइयां अभी से जन्म ले रही हैं, अनुभव करो और फिर लौट कर आओ। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में गए और उन्होंने वो दृश्य देखे जो आने वाले युग की भविष्यवाणी थे। 2 सूंड वाला हाथी जो दिखावा और स्वार्थ का प्रतीक था, गाय जो अपने ही बछड़े को लहूलुहान कर रही थी, अंधे स्नेह का भविष्य, पक्षी जिसके पंखों पर वेद थे पर वह मांस खा रहा था, ज्ञान की आड़ में अधर्म का व्यापार। नकुल ने देखा कैसे एक छोटी सी जड़ एक विशाल शिला को रोक रही थी, यही श्रद्धा थी। सहदेव ने देखा 7 कुएं जिनमें से सबसे गहरा सूखा था। यह गहराई में सूखती करुणा का चित्र था। जब वे लौटे तो श्री कृष्ण ने कहा, यही है कलयुग, यही है वह युग जहां दिखावा धर्म बन जाएगा और सच्चाई का गला घोंटा जाएगा। मैं समय अब तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूं जो केवल ग्रंथों में नहीं, मेरी स्मृति में है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु इतनी कम हो जाएगी कि लोग 12 वर्ष में ही बुढ़ापे को प्राप्त करने लगेंगे। स्त्रियां 8 साल में संतान को जन्म देंगी, परंतु उस संतति को पाल पाने की सामर्थ्य उनके शरीर में नहीं होगी। समाज में रोग, दरिद्रता और अधर्म की ऐसी बाढ़ आएगी कि लोग जीने की इच्छा ही छोड़ देंगे। घर घर में क्लेश होगा। पति और पत्नी एक दूसरे पर संदेह करेंगे। पुत्र अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। बहनें भाइयों को पहचानने से मना कर देंगी। मां की गोद को दाग लगेगा और पिता की छाया अपवित्र होगी। धार्मिक स्थलों पर वाद विवाद होंगे। पूजक केवल धन के लिए पूजा करेगा। सत्य और धर्म को लोग पुरानी बात कहकर हंस देंगे। प्रकृति, वह भी विद्रोह करेगी। वृक्ष फल नहीं देंगे। नदियां सूख जाएंगी। बादल बिना पानी के गरजेंगे। खेतों में अनाज नहीं उगेगा। और तब लोग मांसाहार और तामसिकता में डूब जाएंगे। मैं देख रहा हूं वह क्षण जब पृथ्वी की गोद में जल नहीं रहेगा, केवल प्यास, भूख और हिंसा। लोग एक रोटी के लिए एक दूसरे का रक्त बहाएंगे। रिश्ते खत्म हो जाएंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन, श्रद्धा विलुप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे, हमने भगवान को देखा ही नहीं, फिर क्यों करें भक्ति। और यही प्रश्न उन्हें उनके विनाश की ओर ले जाएगा। और फिर मैं प्रकट करूंगा वह संकेत जो अंतिम प्रलय का संदेश होगा। आकाश में एक नहीं, 7 सूर्य एक साथ उदित होंगे। उनके ताप से पहाड़ पिघल जाएंगे। नदियां भाप बन जाएंगी। समुद्र उबलने लगेंगे। गर्म हवा में उड़ती राख, जलते हुए नगर, तड़पती मानवता। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। और उस समय मैं जन्म दूंगा अपने दूत को, कल की अवतार। वह एक ब्राह्मण के घर संभल नगर में जन्म लेंगे। हाथ में खड्ग होगा, मन में शुद्धता। वे घोड़े पर सवार होंगे और अधर्म के अंतिम अंश को नष्ट कर देंगे। और फिर सृष्टि डूबेगी, जल में, अग्नि में और मेरे मौन में। मैं कुछ समय के लिए थम जाऊंगा, क्योंकि हर अंत के बाद मुझे स्वयं को भी पुनः आरंभ करना होता है। जब प्रलय का जल शांत होगा, मैं फिर बहूंगा। फिर एक बीज, एक अंकुर, एक शिशु का जन्म होगा। वही नई सृष्टि की पहली सांस होगी। वह फिर से मुझे गति देगा और मैं, समय, एक नए चक्र में प्रवेश करूंगा।
पर इस बार केवल वे ही जीव बचेंगे जिन्होंने अंतिम क्षण तक सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ा। यही मेरा वचन है, यही मेरी चेतावनी और यही कलयुग का सत्य है। अब तुम्हारा निर्णय है, तुम किस ओर हो, सत्य की ओर या उस अंधकार की ओर जिसमें 7 सूर्य भी तुम्हें रोशनी न दे पाए। मैं समय हूं और मैं लौटूंगा फिर कभी, किसी और युग में, किसी और सृष्टि के साथ।